वृषभ राशिफल सितंबर 2026 जन्म राशि के आधार पर वृषभ राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। समय से पहले आपको इस राशिफल को आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सितंबर माह में कुछ बड़े महत्वपूर्ण आपके जीवन के अंदर डेवलपमेंट होने वाले हैं। मंगल ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे। अब मंगल जब कर्क राशि में जाएंगे तो मंगल नीच राशि के हो जाएंगे, परंतु मंगल की उच्च दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगा और आपके 10th हाउस पर पड़ेगा। मंगल जब दशम भाव यानी कि 10वें घर से जब मंगल का किसी भी तरह का गोचर में संबंध जुड़ता है तो उसी समय के अंदर व्यक्ति के जीवन में भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी जैसे बड़े बड़े डेवलपमेंट्स जीवन में होते हैं। मंगल जब गलत जगहों पर अपनी दृष्टि या संयोग बनाता है, 6, 8, 12 या 8 और 12वें जगह पर मंगल का जब संयोग बनता है तो ये एक तरह से जीवन के अंदर बने बनाए रिश्तों को खराब करता है। तो ये एक माह आपके जीवन में एक बड़ा माइलस्टोन की तरह काम करेगा। पूरी विस्तृत विश्लेषण को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करना है, हाइप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर करना है। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, चार्ट को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। मंगल ग्रह मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे 18 अप्रैल को। ये एक बड़ी डेवलपमेंट्स है। 17 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि में गोचर करेंगे यानी कि आपके 5th हाउस में, और 7 से लेकर 26 तक बुध ग्रह भी कन्या राशि में गोचर करेंगे यानी कि उच्च स्तरीय बुध का प्रभाव सितंबर माह में, और सूर्य बुध का बुधादित्य योग पंचम भाव में बनने का मतलब होता है कि ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट की पूरी संयोग बनता है। और शुक्र ग्रह 6ठे भाव पर तुला राशि में गोचर करेंगे स्वग्रही होकर के षष्ठेश यानी कि 6ठे भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव पर गोचर करेंगे। लेकिन शुक्र ग्रह आपके राशि के स्वामी होते हैं, तो राशि के स्वामी होने के नाते 6ठे भाव पर जब शुक्र ग्रह गोचर करेंगे तो ये आपको सही शत्रु और सही मित्र का समझ आपको बताएंगे। मंगल ग्रह का गोचर कर्क राशि में जब होता है तो ये भी एक तरह से आपके जीवन में एक संयोग है। स्वास्थ्य की बात करें सबसे पहले वृषभ राशि के जातकों के लिए, तो सेहत स्वास्थ्य आपका बेहद सकारात्मक बना रहेगा और स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं का आपको इस माह में समाधान मिलेगा। यानी कि इस माह में लिक्विड इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है, कोल्ड, कफ, फीवर या फिर वायु विकृति आपको डिफीट कर सकता है यानी कि गैस्ट्रिक से परेशानियों का समाधान आपको इस माह में मिल जाएगा। कन्या राशि यानी कि वृषभ राशि के लिए कन्या राशि में बुध और सूर्य का गोचर होने का मतलब होता है कि इस माह में विद्यार्थी हैं यदि आप, तो आपके जीवन में आपके स्टडी कैरियर के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। आपके अपने रिजल्टों के अंदर आपको एक बड़ी सकारात्मक 100% यानी कि 100% नंबर प्राप्त करने वाले रिजल्ट आपको आनंदित करेंगे। नए नए आपके जीवन में संबंध, रिश्ते जुड़ने वाले और संतान के भाग्य का उदय का अनुभूति होगा। संतान आपके प्राप्ति का भी एक संयोग कह सकते हैं यानी कि इस माह में वृषभ राशि है आपका, तो आपके जीवन में संतान की प्राप्ति का भी एक बड़ा संयोग, फैमिली प्लानिंग में आपको एक बड़ी सफलता मिल सकती है तथा लव लाइफ आपकी स्ट्रांग होगा क्योंकि सूर्य और बुध बलवान होंगे। अगस्त में शुक्र ग्रह नीच राशि में चल रहे थे, इस वजह से आपके संबंध, रिश्ते बारंबार जुड़ तो रहे थे लेकिन अलगाववादी सिचुएशन बनती थी, कहीं ना कहीं डिसकनेक्शन हो जाता था। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपके जीवन में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग पंचम भाव में जब बनेगा तो इससे आप अपने मनपसंद रिलेशन को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल ग्रह निश्चित रूप से कर्क राशि में गोचर करेंगे 18 सितंबर के बाद। 18 सितंबर तक मिथुन राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। तो मंगल ग्रह का परिवर्तन, बदलाव आपको कारोबार व्यापार में भी एक बड़ी सफलता
यानी कि किसी प्रोजेक्ट को, कोई डील को आप करने के लिए सरकार से कोई अमाउंट चाहते थे, सरकार से, बैंक से फाइनेंस मिले आपको और आप फिर अपने उस डील को कंप्लीट करें। लेकिन मंगल का कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट, परिवर्तन ऐसा होने वाला है कि इस माह में यदि आप थोड़ी धैर्य रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास कुछ ऐसे फाइनेंस अचानक वापसी आएंगे जिनकी आपको पता ही नहीं था। यानी कि फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपका इनबिल्ट होगा, बनेगा, जुड़ेगा। और जब आपके पास पैसे आएंगे तो जो ज़रूरतें आप पूरी करने के लिए लोन लेना चाहते थे या सरकार से अपेक्षा कर रहे थे या फिर किसी आप अपने सब्सिडी के इंतज़ार में थे, तो उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी आवश्यकता अपने आप पूर्ति होगी। और जब आपके पास पैसे होंगे तो आप अपने कारोबार, व्यापार में निश्चित रूप से अपने मनपसंद डील को आप कंटिन्यू करने में सफल होंगे और कारोबार, व्यापार में एक नई ऊंचाई को स्पर्श करना, टच करना, ये आपके सितंबर माह का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु रहेगा। मंगल ग्रह के दशम भाव और भाग्य पर उच्च दृष्टि पड़ने से मंगल जब बलवान होता है तो ऐसे समय में आदमी कहते हैं जमींदार बनता है। अब जमींदार बनने के लिए जमीन जायदाद आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, अपनी ज़मीन की भूख को बढ़ाएंगे और जब आप बढ़ाएंगे, जितनी ज़्यादा आप लैंडलॉर्ड होंगे उतने बड़े आप जमींदार बनते चले जाएंगे। ऐसे समय में जब मंगल का दशम भाव में दृष्टि होगा तो आपके सामने अचानक नए नए प्रपोजल, प्रस्ताव आने लगेंगे और आप उनके बारे में सोचेंगे और यदि आप कोशिश करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता अर्जित भी कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन के अंदर सुदृढ़ और ताकतवर एक सामंजस्य, तालमेल, पति पत्नी का जीवन साथी के साथ में आपके रिलेशनशिप डेवलप होंगे। ये समय एक आपके जीवन का एक मेन आधार, केंद्र बिंदु आप इसे मान सकते हैं। सितंबर माह आपके जीवन का एक बड़ा यू टर्न होने वाला है, यानी कि संबंध, रिश्तों के अंदर भी एक खासा सुधार होता हुआ दिखेगा। करियर, कार्य क्षेत्र में भी एक बड़ी डेवलपमेंट। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके जीवन में, आपके करियर के अंदर, कारोबार के अंदर, आपके उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके रिलेशनशिप को, आपके प्रपोजल्स को, आप कहीं पे अपनी प्रपोजल रखना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन देना चाहते हैं या फिर किसी व्यक्ति से अपने संबंध, रिश्ते का शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये समय अपने आप में बेहद खास रहने वाला है। बुध और शनिदेव आमने सामने होंगे, यानी कि 5th हाउस, 9th हाउस। जब 5वें घर और 9वें घर का कोई भी इस तरह का दृष्टि योग, संयोग, स्थान परिवर्तन योग बनता है तो ऐसे समय में संतान के संतान की प्राप्ति होना, यानी कि पुत्र के पुत्र, बच्चे के बच्चे की प्राप्ति हो जाना एक बेहद शानदार और इसे एक सकारात्मक डेवलपमेंट माना जाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में धन संपत्ति कहीं से उसे मिलता है तो वो अपने आप को धनवान समझता है। उसी तरह से जब परिवार का ग्रोथ होता है तो ये प्राकृतिक ईश्वरीय कृपा से व्यक्ति के परिवार का उन्नति होता है। आपने कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं करना होता है कि जी हमें इस तरह से परिवार बढ़ाना है। धन बढ़ाने के लिए तो हर कोई व्यक्ति सोचता है, लेकिन परिवार बढ़ाने की कोई योजना नहीं होती है। लेकिन शुक्र, शनि और बुध इस पूरे माह में आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे और जब ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे, इससे कोई ना कोई नया रिश्ता डेवलपमेंट होगा, जुड़ेगा। और जब नए रिश्ते जुड़ेंगे तो वो रिश्ता आपके जीवन में भाग्योदय का कारण बनेगा। भाग्य उदय का कारण क्यों बनता है? क्योंकि शनिदेव वृषभ राशि वाले जातकों के भाग्य का स्वामी होते हैं, भाग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, दो तरह की एक सिचुएशन होती है। एक तो होती है जन्म कुंडली, जो आपके संपूर्ण जीवन काल का व्याख्या हम जन्म कुंडली के आधार पर करते हैं। और जो गोचर में आप राशिफल दुनिया भर तमाम यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में सुनते हैं, ये राशिफल दरअसल नियमतः जन्म राशि के आधार पर बताए जाते हैं। हमें चूंकि तुरंत अपने जीवन में परिवर्तन, बदलाव को ढूंढते हैं, हमें तुरंत के बदलावों के बारे में जानना होता है, जानने की इच्छा रहती है। तो ये जो परिवर्तन होते हैं
अब आप यदि वृषभ राशि है तो भाग्य के स्वामी शनिदेव हैं। अब मान लीजिए आपके कुंडली में आपका लग्न सिंह लग्न है, तो कुंडली के हिसाब से तो भाग्य का स्वामी हुए ही नहीं, पर जन्म राशि के आधार पर भी यदि आप देखते हैं तो तुरंत जीवन के अंदर जो बड़े बड़े बदलाव परिवर्तन होते हैं वो इस तरह से हो जाते हैं। तो इस पूरे माह को आपको अपने जीवन में इसको रडार पे रखना है, इसको समझना है। इस पूरे कार्यक्रम को आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में बैठा के रखना है, और जब आप दिमाग में बैठा के रखेंगे परिवर्तन होंगे तो आपको महसूस होगा, आपको समझ में आएगा, और हम आपसे गारंटी से कह सकते हैं कि आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी करेंगे और दोबारा बारंबार हमारे कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप बाध्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में आगे की चीज़ों को जानने की एक कुतूहल वृत्ति होगी, जिज्ञासा रहेगी। इस माह में भोलेनाथ की विशेष उपासना आपको करनी है या फिर हनुमान जी की विशेष उपासना आप कर सकते हैं। इससे आपके तमाम तरह की मनोकामनाएं जो है पूर्ण होंगी। अपने बारे में आपको विस्तृत विश्लेषण और जानना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर बड़ी डिटेल्स भेज सकते हैं। संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हमारे द्वारा बताया जाएगा। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।